हेलो एवरीवन। राधे राधे। तो आज मैं अपने घर में मावा के गुलाब जामुन बना रही हूँ। आप देख रहे हैं ना कि ये जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही रसीली बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाशनी बना के रख लिया है। इसमें मैंने यहाँ पे 6 ग्लास चीनी और 5 ग्लास पानी ऐड किया है। यहाँ पे तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे बस तेल जैसे चिपचिपी हुई चाशनी बनाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप जो है वो मैंने कूट करके इलायची और कुछ नींबू का रस ऐड किया है। नींबू के रस ऐड करने से हमारा जो चाशनी होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और चीनी के जैसे 2 दिन बाद ऐसे चीनी के जैसे जो जम जाती है चाशनी वैसा नहीं जमता है। आप ना नींबू के रस के जगह पे 2-3 बूंद दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने से भी चाशनी जो है वो बिल्कुल चीनी के जैसे नहीं जमती है बाद में। अब मैंने यहाँ पे 1.5 kg मावा लिया है। मावा को खोया भी बोलते हैं। तो और उसके बाद मैंने आप यहाँ पे छेना या पनीर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 kg मावा और 1 पाव के अप्रॉक्स में मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया है। पनीर को मैं कद्दूकस करके ली हूँ ताकि इसे मसलने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट हाथ की हथेली से बहुत ही अच्छे से इसे मसल लिया है ताकि हमारा जो मावा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और पनीर जो है वो भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमें अब या तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, ना ही मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ी देर ज़्यादा इसको बहुत ही अच्छे से हथेली से मसल लिया है। और यहाँ पे मैदे की क्वांटिटी तय नहीं हुआ क्योंकि आपका जो मावा है ना, अगर वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, टाइट है उसका या मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैदा की क्वांटिटी जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ज़्यादा मैदा नहीं ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बेकिंग पाउडर का जो टेस्ट होता है ना वो उतना ज़्यादा नहीं आता है। बेकिंग सोडा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस 1 से 2 चुटकी का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं करना होता है। अगर आप उसके बाद भी अगर आपका जो बॉल्स है वो फ्राई करने के बाद अगर टूट रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्स में कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। यहाँ पे मैंने इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैंने इसे एक सिलेंडर के फॉर्म में जो है वो लोई ले लिया है और इसे चाकू से एक बराबर कट कर लिया है ताकि जब मैं बॉल्स बनाऊंगी तो मुझे बहुत ही आसानी होगी। इस ट्रिक को फॉलो करने से ना हमारे जो गुलाब जामुन का जो शेप होता है वो बड़ा या छोटा जो है वो नहीं होता है, वो एक ही शेप में मेरा सारा गुलाब जामुन बन गया। तो मैंने यहाँ पे एक ही शेप में जो है वो लोई जो है कट करके रख लिया और उसके बाद मैं अच्छे से राउंड राउंड करके यहाँ पे थोड़ा सा दोनों हथेली से प्रेस करते हुए मैंने बॉल्स जो है वो सारे बनाए हैं। और जब हम बॉल्स बनाएंगे ना तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉल्स है उसमें कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिफ़ाइन और घी दोनों ही ऐड किया है क्योंकि जब पूरा घी तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर आप घर में बनाओगे तो, है ना। तो जब हम इसमें घी मिक्स कर देते हैं ना ऑयल में और उसके बाद जब उसमें फ्राई करते हैं तो बिल्कुल घी में फ्राई किया हुआ वाला टेस्ट आता है और हमारा जो गुलाब जामुन है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसलिए मैं जब भी ये गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मैं ऑयल में थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ ताकि ऐसा टेस्ट आता है कि घी में फ्राई हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक एक बॉल्स डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया है। आप इसे नॉन स्टिकी जो कढ़ाई आती है उसमें फ्राई करो या लोहे की कढ़ाई में फ्राई करो, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में बॉल्स ऑयल में डालोगे ना तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आप छोटे से मावा डाल के चेक कर लेना, उसके बाद ही सारे बॉल्स उसमें डालना। और इसे हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना होता है, नहीं तो
अंदर से कच्चा और ऊपर से बहुत तुरंत में ही वो काला हो जाएगा। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ना धीरे 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 फ्राई करना होता है। और जब हम बॉल्स तेल में डालते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वो तल में ना लोहे कढ़ाई की जो वो पैन होती है ना, उसमें जाके वो चिपक जाता है और वो थोड़ा सा जल जाता है। इसीलिए आप थोड़ा सा उसको अलटते पलटते बहुत ही सावधानी से पलटना है, नहीं तो उस टाइम पे भी गुलाब जामुन में क्रैक आ जाते हैं, बिल्कुल फटने लगते हैं। क्योंकि मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो या तो आप कढ़ाई को ऐसे पकड़ के उसको हल्का हल्का सा हिलाते हुए स्टार्टिंग का जो है वो तल सकते हो, और उसके बाद जब वो तलने के बाद जब थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, तो तेल के ऊपर ना वो ऑलरेडी तैरने लगता है सारा। और इस तरीके से आप ऐसे अलटते पलटते उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा पलटते हुए इसको इस फॉर्म में लेके आना है। आपको जिस कलर पे इसको निकालना है वो आप निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस कलर पे भी निकाल सकते हो। पर मैंने इसे थोड़ा सा डार्क किया है, बिल्कुल जैसे काला जामुन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि मुझे गुलाब जामुन से ज़्यादा टेस्टी लगता है काला जामुन। और काला जामुन के लिए ऐसा नहीं है कि आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर दिया और ऊपर से बिल्कुल वो ब्लैक वाला जो शेड आता है ना वो बिल्कुल आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसे ऐसे ही प्यार से अलटते पलटते ऐसे ही फ्राई करते रहना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तब जो गुलाब जामुन का जो टेक्सचर आता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। अब देख रहे हो ना मेरा गुलाब जामुन का कलर चारों तरफ से जो है वो सेम कलर आया है। अगर आप छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, अलटोगे पलटोगे नहीं इसको, तो एक तरफ से दूसरा रंग रहेगा और एक तरफ से इसका दूसरा कलर आ जाता है। इसीलिए इसको अलटते पलटते में फ्राई करना होता है। मेरे गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गया है, और चारों तरफ जो है इसका एक ही कलर है। तो मैंने इसे चाशनी में डिप कर दिया है। मेरा चाशनी में डिप किए हुए ना बस 10 से 15 मिनट हुए, और आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये चाशनी में बिल्कुल फूल गए हैं। आप इसको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और गुलाब जामुन का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आया है, और इसका टेस्ट तो ओए होए वो सबको घर में बहुत पसंद आया। ये बहुत ही सॉफ्ट और रसीली बनी है। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से किसी भी त्यौहार पे किसी भी फंक्शंस पे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बस इसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना होता है। और अगर इस स्टेज पे आप देखो ना, स्टार्टिंग में एक गुलाब जामुन फ्राई करके देख लेना कि आपका गुलाब जामुन जो है वो टूटता है या फिर नहीं। अगर टूट रहा है ना तो कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ऐड कर लेना, इससे बिल्कुल भी अंदर गांठ नहीं बनती है और हमारा गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल नहीं टूटता है। और हथेली से जितना ज़्यादा उसे मसल के सॉफ्ट कर लोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो अंदर से सॉफ्ट बनती है। अंदर में जो गुठली जैसा हो जाता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ पे।